अब खबर दिल्ली की उस दस्तक की जिसकी कल बहुत चर्चा होनी है। कल का दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के शासन में हुए घोटालों की डिटेल है। माना जा रहा है कि कल सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े हुए कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। वैसे बीजेपी पहले से ही आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, जिसमें 2000 करोड़ का घपला हुआ। सदस्यों के माइक खोले जाए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाली, दिल्ली के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। और अब तैयारी है कार्रवाइयों की, तैयारी है एक्शन की। ऐसा एक्शन जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को टेंशन हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी ही है और पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन पहले जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, उनकी चोरी और उनके काले कारनामे उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, तो वो इसे बचा रहे थे, छिपा रहे थे। पर अब ये दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से ये रिपोर्ट इसी सत्र में आ जाएगी। माइक खोल दिया जाए, केवल माइक खोल दिया जाए। कल से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। ये रिपोर्ट पहले ही पेश होनी थी, मगर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान ये पेश नहीं की जा सकी थी। मगर अब बीजेपी सरकार की प्राथमिकता यही है कि ये रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो कल का दिन काफी अहम होगा। उपराज्यपाल का अभिभाषण और सीएजी की 14 रिपोर्ट जो काफी समय से लंबित थी, पिछली सरकार उसे पेश नहीं कर रही थी, तमाम कई सारे घोटालों के आरोप लगे थे, उसको पेश किया जाएगा। तो वो कल का जो दिन है वो काफी अहम होगा। सूत्रों की माने तो सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की गलत शराब नीति के चलते दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नए बंगले पर होने वाले खर्च को लेकर भी इस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया है। इसीलिए दिल्ली सरकार के नए नए मंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जिसने दिल्ली की जनता का पैसा खाया उसे लौटाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता का अगर पैसा चोरी हुआ है, अगर दिल्ली की जनता का पैसा किसी ने खाया है, तो बताइए कुणाल जी, उसे लौटाना चाहिए नहीं लौटाना चाहिए? मोदी जी तो कहते हैं जिसने जनता का खाया उसे लौटाना पड़ेगा। तो क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या शराब घोटाले के आरोपों पर कार्रवाई होने वाली है? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा और क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में फिर से जेल जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले किए हैं उस पर निश्चित कार्रवाई होगी और जल्दी कार्रवाई होगी। सारी दिल्ली को ये बात पता है कि दिल्ली के साथ छल हुआ है। आज जो टूटी सड़कें हैं, आज जो गंदा पानी है, जो भयावह स्थिति दिल्ली की है, स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अस्पतालों में भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली के मजदूरों के साथ जो छल कपट किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि इसका हिसाब किताब नहीं होगा। ये इसका सच तो जनता के सामने लाया ही जाएगा। और अगर सच में कोई लोग अपराधी हैं तो फिर वो वहीं जाएंगे जहाँ से वो बेल लेकर बाहर निकले हुए हैं। बीजेपी के नेता, विधायक और मंत्री सब एक स्वर में यही बात दोहरा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैग की रिपोर्ट को अब तक सामने नहीं आने दिया, मगर अब जब सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके नेताओं के भीतर डर समाया हुआ है, क्योंकि घोटाले का सच सामने आने वाला है। जो कांप रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनका डर और उनका कांपना और उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल जायज है। उनकी एक एक चोरी का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली की जनता के सामने निश्चित होना है। अभी ये जो फैसला आया है जनादेश, ये जनता की अदालत का फैसला है। अभी कानून की अदालत का भी फैसला आएगा और जिन्होंने अपराध किया है दिल्ली के साथ, वो मेरे को लगता है कि जनता की अदालत में उन्हें सजा मिली है और कानून की अदालत में भी उनको सजा मिलेगी। बात सिर्फ शराब घोटाले की नहीं है,
माना जा रहा है कि सीएजी की जो 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश होंगी, उनमें शिक्षा से लेकर शराब घोटाले और अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए खर्च का भी जिक्र है। रिपोर्ट में क्या है ये तो पेश होने के बाद ही मालूम चलेगा, मगर बीजेपी जिस तरह से इस मामले को तूल दे रही है, उससे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे भी सीएजी की इस रिपोर्ट के बारे में आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। देखना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे होंगे। दिल्ली से कुमार कुणाल, अरविंद ओझा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सीएजी की रिपोर्ट काफी हद तक तय करेगी कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि सीएजी की कुल 14 रिपोर्ट हैं और सभी बारी बारी से पेश की जाएंगी। ये रिपोर्ट्स शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला और अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर हो सकती हैं। बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल के नए बंगले में हुए खर्च की जानकारी भी कल रिपोर्ट में दी जाए। कल का दिन दिल्ली की सियासत में बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का बंगला एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी की ओर से लगातार अरविंद केजरीवाल के बंगले के ये वीडियो जारी किए जा रहे थे। बीजेपी की ओर से बताया जा रहा था कि खुद को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपने घर पर करोड़ों खर्च किए हैं। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शाही घर में जनता का पैसा पानी की तरह बहाया है। आरोप लगाए जा रहे थे कि जो पैसा दिल्ली की जनता के विकास के लिए खर्च होने थे, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर खर्च किए। और अब उन्हीं आरोपों की आंधी के सामने सीएजी की रिपोर्ट आनी है। जो दिल्ली में 12 साल जो भ्रष्टाचार में डूबे, उसको उजागर करने के लिए क्या की रिपोर्ट लाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा मंत्री जेल, जो पूर्व मंत्री जेल जाएंगे। क्या लगता है, क्या क्या निकल आएगा? बहुत चीजें निकलेगी, बहुत घोटाले किए हैं। स्कूल क्लास रूम घोटाले से लेकर डीटीसी घोटाले से लेकर जल बोर्ड घोटाले से लेकर दुनिया भर के घोटाले सब आपके सामने आएंगे। पूरे चुनाव में एक बात जो बीजेपी की ओर से जोर शोर से उठाई गई थी, वो थी अरविंद केजरीवाल के घर के पर्दे। आरोप लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में लाखों के पर्दे लगवाए हैं, लाखों का फर्नीचर लगवाया है। ड्राइंग रूम और वॉशरूम में विदेशी महंगे टाइल्स लगाए गए हैं। अब बीजेपी मांग कर रही है कि जिसने जनता का पैसा खाया, उसे वापस तो करना पड़ेगा। जनता का पैसा है, जनता को पूरा अधिकार है कि वो पैसा किस प्रकार से यूज हुआ, जिस चीज के लिए सैंक्शन हुआ, क्या वो पैसा वहीं यूज हुआ। और हमें जो लगता है कि सीएजी रिपोर्ट्स में काफी फाइंडिंग्स हैं कि जो पैसा जिस प्रकार से यूज होना चाहिए था वो यूज नहीं हुआ। रिपोर्ट आई है तो क्या जांच भी होगी? 100%। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि जनता का पैसा अगर कहीं भी मिसयूज हुआ तो फिर एक एक पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बंगले को लगातार मुद्दा बनाए हुए है। चुनाव के दौरान तो आरोपों के तीर चले ही थे, चुनाव के बाद भी ये मुद्दा गूंज रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले और अब दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा तो आज ही अरविंद केजरीवाल का घर दिखाने वाले थे। खबर आई थी कि प्रवेश वर्मा मीडिया के साथ अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बंगले पर करोड़ों खर्च हो गए। हालांकि प्रवेश वर्मा आज केजरीवाल के बंगले में नहीं गए, मगर फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही है और दावा कर रही है कि सीएजी की रिपोर्ट में सारा सच सामने आ जाएगा। और कैग रिपोर्ट आते ही जो हमारे से पूर्ववर्ती सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया, दिल्ली के साथ कैसे धोखा किया, कैसे फंड्स का दुरुपयोग हुआ है, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो तैयार रहे, हमारी तो एक सरकारी पेपर को विधानसभा के पटल पर रखने की जिम्मेवारी है, हम रखेंगे। बीजेपी का हर नेता, हर विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री एक ही बात बोल रहे हैं कि कल सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और सच सामने आ जाएगा। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट के नाम पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं
उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। दिल्ली की सियासत में आज एक और मुद्दे पर जंग छिड़ी, जब दिल्ली के पूर्व सीएम और मौजूदा दौर में दिल्ली की विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम हाउस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा ली गई है और उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट और आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी तस्वीर हटाने वाला मुद्दा उठा रही है, जबकि सीएम हाउस से भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें नहीं हटाई गई हैं। क्योंकि कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल उनके घोटाले सामने आने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल शराब के नाम से और दिल्ली के लोगों को लूटने का जो काम किया था, 3 साल से कैग की रिपोर्ट को दबा के बैठे थे, वो सामने आने वाली है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति जो श्रद्धा सत्कार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है, हमारी मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में है, वो किसी के पास नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। सवाल वही बना है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा करेगी? अमित भारद्वाज, कुमार कुणाल, अनमोल बाली और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरह से केजरीवाल पर घोटालों का आरोप लगा रही है, अगर रिपोर्ट में सच में कुछ वैसा ही निकला तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? क्या केजरीवाल पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा मंडरा सकता है? दिल्ली की नई शराब नीति, ये वो मुद्दा था जिसने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को झकझोर के रख दिया। स्थिति ये हो गई कि इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, खुद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। यूं समझिए कि आम आदमी पार्टी के चरित्र पर शराब घोटाले के दाग ऐसे लगे कि पूरी पार्टी की स्थिति ही डमाडोल हो गई। 21 मार्च ये वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पहली बार गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती, उसके पहले ही 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अप्रैल से 10 मई तक वो जेल में ही थे, लेकिन फिर कोर्ट ने लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 10 मई को 21 दिन के लिए जमानत दे दी। बता दें कि ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद हुई थी और फिर 21 दिन बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। फिर 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर रिहा हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी तब भी कई शर्तें लगाई गई थी, जिनमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी दफ्तर नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने की मनाही थी, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान देने से मना किया गया था, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना था, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इन्हीं शर्तों पर अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं।
लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से कहा था कि वो सच्चे हैं और साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया है, इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत दी है। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा।